जेडीयू अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वो जा चुके हैं, लेकिन इस बार दौरा कुछ खास है और उनके निशाने पर इस पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जिस तरह से यूपी में अटैक कर रहे हैं समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन को, आपको क्या लगता है, आप किस तरह से उसको देखते हैं? नहीं, देखिए ना, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश का वर्डिक्ट, चुनाव का फल, नरेंद्र मोदी का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा तुरंत। बीच में ही इनको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जिस तरह से और उनके गुरु अमित शाह फूहर बात बोल रहे हैं, गंदा बिरो बेल्ट बात बोल रहे हैं, मैं वाच करता हूँ, देखता हूँ यहाँ से, इस तरह का प्रधानमंत्री देश को, दुर्भाग्य इस देश का, ये देश को इस तरह का प्रधानमंत्री मिला। जिस राज से निकल के आए और ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में, क्या हालात था वहाँ? साधु राज था, गुंडा राज था, क्या क्या हुआ। देश और दुनिया में भारत का सर नीचे गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि दुनिया में क्या मुंह हम लेके दिखाएंगे, क्या चेहरा हम दिखाएंगे इनके दल के सर्वोच्च नेता जो आज बीमार पड़े हुए हैं। और ये जिस तरह से भाषा और फ्रस्ट्रेशन में लोग बोल रहे हैं, गुंडा, माने सबको गुंडा चोर बताना। नोटबंदी में सब देश को इस चोरे बना दिया और बोला भी कि हम नहीं, अगर हम भारत बढ़िया बना देंगे, 50 दिन हमको टाइम दीजिए आप लोग। इनके आश्वासन, इनके भाषण पर कौन विश्वास करता है आज? ये बोला था कि कोई भी चौराहा पर हमको खड़ा करके जो सजा देना होगा दीजिएगा। नरेंद्र मोदी को ये न बताना चाहिए कि 2.5 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए और कई एक बजट आपने पेश किया और कहा था कि हम को बैठाइए, आप लोग गद्दी दीजिए हमको, जल्दी से जाके दंडवत किए लोकसभा को, जाकर सत्संग मतलब लगा कि इनको बहुत चीज़ मैंने मिल गया। गए और गया तो बोला था कि स्विस बैंक से हम पैसा 15 दिन के अंदर निकाल के लाएंगे और सब भारतीय के खाता में 15 लाख रुपए जमा करेंगे। इस झूठ है कि सच है? और प्रत्येक लोग, गरीब लोग, हर आदमी खाता खोल लिया, खाता खोलवा दिया। अब कुछ प्राप्त हुआ नहीं। कहाँ बात करते थे स्विस बैंक का? आई देशवासियों को सबको चोर कह दिया। नोटबंदी, मैंने नोट कैंसिल किया, लोग अपना पैसा जमा कराए कि नोट अपना बदलवा लीजिए, आप लोग बदलवा दीजिए। अब इस तरह का करेंसी हम चला रहे हैं, 2000 का या अब 500 का हम छपवाएंगे। लोग अपना पैसा जमा किए हैं और ये पैसा जितना, ये कहा था इन्होंने कि हम पाकिस्तान से जो जाली नोट आता है, नक्सलाइट से, और मुख्य आदमी को, लोगों के पास है चोरी का पैसा, काला धन। तो अब तो कितना दिन निकल गया। जो रिसीट हुआ रिजर्व बैंक में, नरेंद्र मोदी को बताना नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि कितना काला धन आप पकड़ के लाए। देश हमारा पीछे गया। इतना गंदा और वल्गर बात बोलना एक प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जैसे विद्वान आदमी के विषय में क्या बोल दिया भाई। और मैंने जहाँ ही जाते हैं, पंजाब गए तो बोले कि यहाँ खून का रिश्ता है, और यहाँ पर बोल दिए कि यहाँ हम गोद लिया है, लगता है कि ये करोड़ों यहाँ के बाल और बच्चे सब आज यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो भूमि है, लगता है निसंतानित है क्या? और ये हम इसीलिए हमने पूछा कि भाई आपका पुत्र हैं आप, अगर उत्तर प्रदेश के, तो आपके पिताजी का क्या नाम है? बाप का नाम भी बताइए, साथ साथ माँ का नाम बताइए, गांव बताइए। कि जहाँ जाते वहीं, यहाँ आया था लोग, ये लोग तो बोल दिया कि नीतीश कुमार के, बिहारियों के डीएनए में दोष है। तो ये वल्गर और गंदा बात से देश की जनता, और फिर ये कम्युनलाइज करना, ये जो उसी पे आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि रमजान में पूरी बिजली मिलती है और दिवाली में भी मिलनी चाहिए, तो ये भेदभाव का एक तरह से ये किसको बता रहे हैं कि आपने कहा था बिजली मिली, बिजली आई, बिजली गई, तो बिजली का आश्वासन आपने दिया। आपको कौन रोके हुए है? कहाँ कौन रोकता है कि रमजान में बिजली मिलेगा
और दीपावली में बिजली नहीं मिलेगा, ये तो कम्युनलाइज करना। क्योंकि ये उल्टा गिनती इनका शुरू हो गया, भारी बहुमत से वहाँ गठबंधन अखिलेश की सरकार बन रही है। सारे जाति सारे बिरादरी के युवा वर्ग से लेके गरीब गुरबा जितना नोटबंदी में मारे गए बर्बाद हुए हैं, बिजनेस ठप हुआ है, जितना व्यवसायियों का सोनार भाइयों का तबाही के कगार पर लोग हैं, अभी देश उठ नहीं पा रहा है। और ताली बजा रहे हैं आरएसएस के लोगों को आगे बैठा के, मोदी 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 से कोई लेकर के चाटेगा कोई देश, इनका चेहरा चाटेगा। तो स्थिति बहुत बदतर है। और हम पहले गए थे उत्तर प्रदेश में और 2 जगह सभा हुई थी, और अब जा रहे हैं उधर रायबरेली के 2-3 विधानसभा में, और अमेठी के भी 2-3 सभा करके वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो आप दोनों के लिए प्रचार कर, मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी? जहाँ पर कांग्रेस का जहाँ गठबंधन है गठबंधन, और वहाँ पर हमने कह दिया है कि जहाँ गठबंधन आप आपस में जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ मत ले जाइएगा हमको। तो जहाँ जहाँ वहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट है रायबरेली में, और जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, तो हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और समर्थन में गठबंधन का समर्थन करने जा रहे हैं। इसीलिए प्रोग्राम वहाँ बना हुआ है, अमेठी का और रायबरेली का। और फिर यहाँ 26 तारीख से ये पूरा हमारा बिहार का बॉर्डर है, गोरखपुर से लेकर के कुशीनगर से लेकर और देवरिया वगैरह, भटनी वटनी और चंदौली के बगल में एक क्षेत्र है जहाँ से ओम प्रकाश सिंह लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो 26 से 2 तारीख तक 3 तारीख तक इस क्षेत्र में पूरा हमारा कार्यक्रम बना हुआ है। हम वहाँ कैंप करेंगे बनारस में, और बनारस से नहीं तो पटने से कैंप करके हेलीकॉप्टर से तमाम जगह उत्तर प्रदेश के अपने पड़ोसी भाइयों के बीच में हम जाएंगे, मतदाताओं के, कि एकदम यहाँ से भाई यहाँ पैर मत रखने दो आप लोग, नहीं तो ये देश को बर्बाद कर देगा, ये लोग टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, ये सब फासिस्ट है। आप तानाशाह कैसे करते हैं? तानाशाह की जो मन में आता करते, किसी की राय नहीं लेना, कोई मैंडेट नहीं लेना, तानाशाह नहीं तो और क्या है। नोटबंदी पर किसी से राय लिया था? सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, और हमको कोई निर्णय लेना है तो कैबिनेट से लेके और पार्लियामेंट से बात करना चाहिए था कि ये कारण है, हम ये करना चाहते हैं। तो बिल्कुल देश को चौपट और पीछे, जितना छोटा बड़ा बिजनेस घराना है बिल्कुल तबाह, और सब लोग खिलाफ में वोट दे रहे हैं इनके, नरेंद्र मोदी के। अब कितना भी चिल्लाए, ये जैसे फेंकता है जयकाल उस तरह से फेंकते रहे हैं, कोई असर थोड़ी पड़ने वाला है, सब लोग देख रहा है। मतलब पूरे भाषण में आधा से बेसी भाई और बहनों, भाई और बहनों, भाई और बहनों, दिन भर यही बात, हम ये किया तो हम वो किया। अब आप झाड़ू का नहीं दे रहा स्वच्छ भारत में? क्यों नहीं झाड़ू दे रहे हो? इतना गंदगी है, गंगा माँ दूषित है, यमुना माँ दूषित है, धर्म का नाम लेते हो। जब जब चुनाव आता है तो राम जी याद आते हैं इन लोगों को, भगवान जी। तो इस सब कथा में ये जितना कट्टरपंथी है पूरा लगा है, लेकिन कोई असर नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसलिए इनको पूरा बुरी तरह से और जोर लगा के बाकी शेष जितना चरण में चुनाव है इनको हम यहाँ से भगाना है। आप जोर लगाने जा रहे हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ। मायावती भी है वहाँ पर। मायावती जी, हम तो मायावती जी के पक्ष में नहीं ना है, हम तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन के पक्ष में। हम क्यों निशाना मन करेंगे अपने निशाना पर? मायावती जी तो टेस्टेड हैं, बीजेपी इनको सीट घटा था तो बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए लोगों को आशंका है, इसीलिए लोग वोट उनको नहीं दे रहे हैं कि भाई इनका कोई ठिकाना है नहीं, बाद में जाके मिल सकते। ये हम तो बोल चुके हैं पहले। हम लोग जो बात बोले सारा पंजाब से इनका उखड़ गया पैर, उत्तराखंड से ख़त्म हो गए, गोवा में भी इनको जाना है, उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से जाना है। एक उदयमान ने 5 राज्य में क्या लगता है आपको? एक भी जगह नहीं, कहीं बीजेपी नहीं आ रही है। सबसे तो बड़ी बात है यहाँ पर अपना
उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है और वहीं से ज़्यादा जीत के गए, अब बिहार से जीत के गए, हम लोग का फूट का लाभ उठाया, आज प्रधानमंत्री बन गए। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश इनको टिकने नहीं देंगे हम लोग। चलाल जी, एक गठबंधन, यहाँ के गठबंधन के बारे में एक सवाल है। जो विधान परिषद का चुनाव हो रहा है उसमें आरजेडी और कांग्रेस दोनों गया से पर्चा भर चुका है, तो ऐसे में ठीक है। जदयू का 2 जगह से, कोसी का और छपरा जो हमारा कंस्टिट्यूंसी है, वीरेंद्र मेरे ही दल के मेरे ही आदमी थे, ज्वाइन करके हमका ज्वाइन कर दीजिए। तो गठबंधन का उम्मीदवार हमारा है, वहाँ हम लोग कहीं कोई क्लेम नहीं किया, सपोर्ट हम कर रहे हैं सब जगह। और यहाँ गया का और ये मैं ग्रेजुएट और शिक्षक का 2 जगह है, तो दोनों में हमने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि वायबल कैंडिडेट है, मजबूत है गठबंधन हमारा, मतलब वो कैंडिडेट प्रोफेसर दिनेश यादव और श्री डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह ग्रेजुएट से आज नामांकन भी हुआ है, तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा कराया है। और 5वां सीट कोई था नहीं कि हम कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस को बोला के हम अशोक को बात भी किया था उस समय। हम कहा देखो हम छोड़ नहीं सकते हैं, आगे कोई सीट उठ खाली होगा तो तुम लोग लड़ना, हम लोग तो मदद कर ही देते हैं। इस पर गठबंधन पर कोई फर्क नहीं, इससे गठबंधन पर क्या फर्क है? गठबंधन का काउंसिल के चुनाव में गठबंधन का लड़ जाने से कोई गठबंधन पर थोड़ी असर का बात है। यहाँ क्या असर पड़ेगा? गठबंधन इंटैक्ट है, कोई लड़ा वहीं पर गठबंधन करके समाजवादी पार्टी और अलग अलग कुछ सीट पर लड़ रहे हैं, तो लोगों की मजबूरी भी होती है। कैंडिडेट को देख के हम लोग छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, आज तक से बात कर ली। चलो बोला। तो ये थे लालू प्रसाद यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे हैं, और जाहिर है कि उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।